हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी हमारे ज्ञान की गंगा यूट्यूब चैनल में। हम आपको इस वीडियो में पुरानी कथाओं के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद एवं आसपास में भरोसा करते थे। ऐसी बात अब समाप्त हो चली थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने एवं एक दूसरे को ठगने व धोखा देने लगे थे। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाशील धीरे धीरे कठोर एवं खचली होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाने लगी थी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य के समझने में नहीं आती थी। वर्ण अवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे साम्राज्य को ऊंची तथा नीची जाति में विभाजित कर दिया गया था। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई थी। ऐसी बदलती परिस्थितियों में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसे यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है? क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है तथा ईश्वर ने तय किया है? क्या अपनी स्थिति बदली नहीं जा सकती? ऐसे क्या है जो कभी नहीं मरता? मरने के बाद क्या होता है? क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं? इस जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। उन आश्रमों में वे तरह तरह के प्रश्न पर चिंतित मन करते थे। वहां आने वाले से चर्चा करते थे और अपने पास बैठकर दूसरों को सिखलाते थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होती है। आत्मा के बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्मा से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों के यह विचार उपनिषदों पाठ पढ़ाने में मिलते हैं। उनमें से छंदोग्य उपनिषद की एक कहानी आगे पढ़िए। शौनक, कपिया और अभिप्रति नामक दो ऋषि जंगल में रहकर वायुदेव की पूजा करते थे। एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे तो वहां पर एक ब्रह्मचारी आया। उसने ऋषियों से थोड़ा भोजन मांगा। नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते, ऋषियों ने कहा। तब ब्रह्मचारी ने कहा, कृपया आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं? ऋषियों ने कहा, वायु देवता की, जो जीवन वायु अथवा प्राण प्रदान करते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा, अरे तब तो आपको पता होगा कि यह जीवन वायु अथवा प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तब इस बात पर ऋषियों ने कहा, और इसी से ही तब चल है, अचल है, दृश्य है, अदृश्य है। हाँ हाँ, हमें सब पता है। तब ब्रह्मचारी ने कहा, तो मान्यवर कृपया बताएं कि आप किसको भोग लगाते हैं? जीवन वायु अर्थात प्राण को? यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझमें भी है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूँ कि नहीं? ऋषियों ने कहा, अरे हाँ, क्यों नहीं? ब्रह्मचारी ने कहा, यदि प्राण मुझमें है, मुझे भिक्षा न देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं?
और इसी प्रकार ऋषियों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अपने अज्ञान पर शर्मिंदा हुए और उन्हें ब्रह्मचारी के साथ भोजन किया। ऋषि मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा भी इन ऋषियों की तरह चिंतन में आगे थे। वे घर त्यागकर गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए।